हमने हाल ही में आपको बताया था कि चीन ने पाकिस्तान को अपना सबसे एडवांस्ड टाइप 054 AP क्लास वॉरशिप दे दिया है, जिसे पाकिस्तान में PNS तुगरिल नाम दिया गया है। हमने ये भी बताया था कि चीन पाकिस्तान को ऐसे 3 और वॉरशिप देने वाला है। इस वॉरशिप को लेकर भारत में काफी चर्चाएं सुनने को मिली और इसकी ताकत को लेकर काफी बातें हुई, मगर अब भारत ने भी अपना सबसे शक्तिशाली और स्वदेशी डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम समुद्र में उतारने की तैयारी कर ली है। तारीख तय की गई है 25 नवंबर। तो क्या है इस डिस्ट्रॉयर की खासियत और कैसे इससे भारत की ताकत में इजाफा होगा, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर पाकिस्तान की PNS तुगरिल और भारत की INS विशाखापट्टनम में मुकाबला होता है तो किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। सबसे पहले बात कर लेते हैं INS विशाखापट्टनम की खूबियों के बारे में। बता दें कि ये वॉरशिप प्रोजेक्ट 15B के तहत तैयार की गई है और इसे तैयार किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL ने। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के 4 कोनों के 4 बड़े शहरों के नाम पर 4 वॉरशिप्स तैयार की जाएंगी। इन 4 शहरों के नाम हैं विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। INS विशाखापट्टनम इसी कड़ी की पहली डिस्ट्रॉयर है। ये सारे ही डिस्ट्रॉयर्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होंगे और इंडियन नेवी की माने तो ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होने वाले हैं। INS विशाखापट्टनम एक एडवांस्ड स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी दुश्मन का इसे रेडार्स या सेंसर से पकड़ पाना काफी मुश्किल है और ये कब दुश्मन के करीब पहुंच जाता है ये दुश्मन को भी पता नहीं चलता। ये भारत में बनाए जाने वाला सबसे बड़े वेसल्स यानी जहाजों में से एक है। चलिए अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान की PNS तुगरिल और INS विशाखापट्टनम के बीच अगर मुकाबला होता है तो कौन किस पर हावी होगा। मगर इसके पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ये दोनों ही वॉरशिप्स 2 अलग अलग कैटेगरी की वॉरशिप्स है। जहां पाकिस्तान की PNS तुगरिल एक फ्रिगेट कैटेगरी की वॉरशिप है, वहीं INS विशाखापट्टनम एक डिस्ट्रॉयर श्रेणी की वॉरशिप है। एक डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट से काफी बड़ा और तेज होता है। इसकी फायर पावर और स्पीड फ्रिगेट से काफी ज्यादा होती है, मगर अभी तक पाकिस्तान के पास एक भी डिस्ट्रॉयर कैटेगरी की वॉरशिप नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि INS विशाखापट्टनम को पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है और इसमें लगने वाले 75% कंपोनेंट्स को भारत में ही तैयार किया गया है। तो वहीं पाकिस्तान की PNS तुगरिल को पाकिस्तान में नहीं बल्कि चीन में बनाया गया है। INS विशाखापट्टनम 535 फीट लंबा और लगभग 7400 टन वजनी है, तो वहीं PNS तुगरिल का वजन लगभग 4000 टन और उसकी लंबाई लगभग 440 फीट है, यानी INS विशाखापट्टनम तुगरिल के मुकाबले लगभग दोगुना है। बात कर लेते हैं दोनों की टॉप स्पीड की, तो INS विशाखापट्टनम की टॉप स्पीड लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं PNS तुगरिल की टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि रेंज के मुकाबले विशाखापट्टनम से तुगरिल कहीं आगे निकल जाती है। जहां एक तरफ विशाखापट्टनम की रेंज लगभग 7400 किलोमीटर है, तो वहीं PNS तुगरिल की रेंज 14700 किलोमीटर के आसपास है, यानी ये INS विशाखापट्टनम से लगभग दुगनी रेंज हासिल कर सकती है। INS विशाखापट्टनम में जो रडार लगा है उसमें एंटी जैमिंग की जबरदस्त काबिलियत है। ये एक मल्टी फंक्शनल रडार है जो सरफेस एंड एयर टारगेट्स को डिटेक्ट एंड ट्रैक कर सकता है। यही नहीं, इस रडार के जरिए एंटी शिप और सरफेस टू एयर मिसाइल्स को गाइड भी किया जा सकता है। इसकी रेंज लगभग 250 से 450 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। तो वहीं PNS तुगरिल में कुछ इसी प्रकार का मल्टी फंक्शनल रडार लगा हुआ है, मगर इसकी रेंज मात्र 250 किलोमीटर के आसपास है और इसकी एक्यूरेसी के बारे में भी काफी सवाल उठते रहे हैं। एक बड़ा जहाज होने के नाते INS विशाखापट्टनम में काफी ऐसे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं जो इसे PNS तुगरिल से
कहीं आगे लाकर खड़ा कर देते हैं। जैसे जहां एक तरफ आईएनएस विशाखापट्टनम में 2 हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं, तो वहीं पीएनएस तुगरिल में सिर्फ एक ही चॉपर को ले जाया जा सकता है। आईएनएस विशाखापट्टनम में हैवी वेट टॉर्पीडोज को माउंट किया जाता है, तो वहीं पीएनएस तुगरिल में यह क्षमता सिर्फ और सिर्फ लाइट वेट टॉर्पीडोज को माउंट करने की है। टॉर्पीडोज वो मिसाइल होते हैं जिनसे सबमरीन्स पर हमला किया जाता है और समुद्र में इनकी क्षमता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आईएनएस विशाखापट्टनम में सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है, जो लगभग माक 3 की स्पीड से वार करती है। तो वहीं पाकिस्तान की पीएनएस तुगरिल में चीन में बनी CM-302 मिसाइल लगी हुई है, जो माक 2 की स्पीड से वार करती है। आपको बता दें कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत जल्द ही अपने बेड़े में ब्रह्मोस 2 को शामिल करने जा रहा है, जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी और इसकी स्पीड माक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा होगी। तो ये था आईएनएस विशाखापट्टनम और पीएनएस तुगरिल के बीच एक डिटेल्ड कंपैरिजन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें। अगर कुछ सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें और खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।